गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स का, जो फर्स्ट लेसन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके कुछ एक वीडियो हमने किए थे। तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो एक तो है काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस जो आपने 9th में पढ़े हैं, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड आपको पता है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, u is the initial velocity of the body, v is the final velocity of the body, a is the acceleration of the body and s is the displacement of the body। ठीक है, ये जो 4 टर्म है इनमें से हर इक्वेशन के अंदर आप चेक कर रहे हो कि इसके अंदर v है, u है, a है, t है और 5 टर्म्स है। तो हर इक्वेशन में 4 आएगी, एक मिसिंग होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो हमारी इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये माइनस भी हो सकता है, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gs। ठीक है, if acceleration is due to gravity then we replace a by g and g we know that g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां माइनस कब होगा? यहां माइनस तब होगा अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे काम कर रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, तब हम माइनस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तब हम ग्रेविटी की वैल्यू माइनस लेंगे। और अगर मैं बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो करता हूँ तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी नीचे है और उसमें एक्सीलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे है, इसलिए जो साइन कन्वेंशन है हमारा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों इक्वेशन है इसका यूज क्या है? तो इन तीनों इक्वेशन का यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये एक हाइट है मेरे पास, यहाँ से मैंने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया। जब आप एक बॉल को नीचे ड्रॉप करोगे तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। तो कितने टाइम बाद में ये बॉल नीचे आएगी, ये भी पूछ सकता है आगे वाला। उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी पूछ सकता है। इस बॉल की मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हाइट, ये कितनी होगी, h बोल दो या फिर s बोल दो, ये भी पूछ सकता है। अब जैसे अगर मुझे बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं तो u तो 0 है, v निकालना है, सॉरी ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ये तो 0 है, ग्रेविटी हम 10 मान लेते हैं बट हमें क्या नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता। किसी ने आपको बोला कि ये 10 सेकेंड में नीचे आ रही है तो टाइम यहाँ कितना ले लोगे, 10। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 100 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई की इसे। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले तो ये तो उसकी वेलोसिटी है जब उसने ग्राउंड को हिट किया। ठीक है, अगर हमसे कोई बोले कि ये जो हाइट है, ये हाइट इज गिवन, फॉर एग्जांपल इफ दिस हाइट इज 200 मीटर, देन एक तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और एक हमें बॉल की क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हाइट हमारे 2 केस में आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं तो इस इक्वेशन को लेता हूं मैं, तो s कितना है 200, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 मल्टीप्लाई टी 0 प्लस हाफ ग्रेविटी 10 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन निकाल सकता हूँ कि अगर मैं एक बॉल को 200 मीटर से ड्रॉप करता हूँ तो कितना टाइम लेती है ग्राउंड को टच करने में, ये निकल जाएगा। और इसने क्या बोला है, हाइट की टर्म में अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन लोगे, ये ले सकते हैं तीसरी, u तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g, g कितना है 10 और हाइट कितनी है 200 मीटर, तो यहाँ से मैं फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मैंने एक बॉल को यहाँ ग्राउंड से ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस टाइम मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका उस समय इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर
पर सेकेंड। आपको पता है कि कुछ टाइम बाद में बॉल यहाँ जाके रुकेगी, उसकी फाइनल डिस टाइम क्या होगी, 0। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हो तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड। और अगर मैं इसके अपोजिट लेता हूँ, इफ आई थ्रो ए बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन then this time initial velocity of the ball is not 0, final velocity of the ball gets 0 after some time and you have to find out that time and also you have to find out that distance। तो इसके अंदर मुझे इनिशियल मैंने कितना लिया 100, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है 0। अब आपसे पूछ सकता है ये कि एक तो ये हाइट बताओ कि बॉल कितना हाइट लेगी, बॉल कितना डिस्टेंस लेगी जिससे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए 0। और सेकंड ये आपसे पूछ सकता है कि टाइम निकालो, कितने टाइम बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो अगेन अब देखो, अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो अब बॉल जा रही है ऊपर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो v इज इक्वल टू u माइनस gt। फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 100, ठीक है। और ग्रेविटी कहाँ लग रही है नीचे, 10 मल्टीप्लाई टी, ये आएगा टाइम कितना आएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। ऐसे ही आप इसका क्या निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे काइनेमेटिक की जो 3 इक्वेशन है ये 9th के अंदर आती है। हमने देखा था कि 9th में इसका डेरिवेशन है विद थ्योरेटिकल पार्ट एंड विद ग्राफिकल पार्ट। तो इनका जो एप्लीकेशन है इक्वेशन का वो आपको 9th में ही पता होना चाहिए था कि इनका एप्लीकेशन क्या है। तो आपको पता है सबको कि इनका एप्लीकेशन क्या है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक बार इसका रिवीजन किया बिकॉज ये 11th के सिलेबस में है। 11th में इन इक्वेशंस का डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डेराइव एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, नहीं। इनसे जो आएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल थोड़े 9th के लेवल से काफी स्टैंडर्ड ऊपर होंगे, ठीक है। अब जैसे एक होता है इसी के अंदर एक फोर्स जो इक्वेशन लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन गाड़ी के अंदर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मतलब है कि उस गाड़ी की स्पीड हर 1 सेकेंड के बाद में 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगी, ठीक है। और टाइम गाड़ी जो चली वो चली 10 सेकेंड तक, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार। हमने इक्वेशन ली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। u कितना है 100, टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना हो गया 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। यह आएगा 1000 प्लस 2 से 2 कैंसिल एंड 100, तो ये आएगा 1100 मीटर। 1100 मीटर गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितने सेकंड के बाद में 10 सेकंड के बाद। यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझना कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर 10 सेकंड इज 1100 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई आपसे ये बोले कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार इन 9 सेकेंड। एक तो हो सकता है इन 9 सेकेंड्स कि 9 सेकेंड के बाद में, जैसे इसी पे ले लो, मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड के बाद में गाड़ी ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो किया 1100 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल दूं कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ड्यूरिंग 10 सेकेंड, कि जब वो गाड़ी 10 सेकेंड के अंदर थी, मतलब 10वें सेकेंड में जैसे ही उसने एंटर किया तो 10वें सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि गाड़ी ने 11 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। 11 सेकेंड में इस इक्वेशन से निकलेगा 11 सेकेंड में, 11वें सेकेंड में नहीं, 11 सेकेंड के बाद गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया
मैंने इस इक्वेशन से निकाला, फॉर एग्जांपल वो आया 1300 मीटर। उसके बाद में फिर मैं ये चेक करूंगा कि गाड़ी ने 10 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो वो आया मान लो 1100 मीटर। तो 11 सेकंड में इतना किया, 10 में इतना किया, तो 11वें सेकंड में कितना किया, 200 मीटर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द कार इन द nth सेकंड। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे एक कार ने n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो u n सेकंड, n इज द टाइम, तो इस t की जगह हम n पुट करेंगे प्लस हाफ a, और t का स्क्वायर का मतलब n का स्क्वायर। जैसे गाड़ी ने 10 सेकंड के बाद इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो ये आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, 9 सेकंड में देख लेते हैं कि गाड़ी ने 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो अगर फिर मैं 10 में से 9 वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि गाड़ी ने 10वें सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो फॉर s इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये आएगा u n माइनस में 1 प्लस हाफ, और यहाँ क्या आएगा n माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द कार इन nth सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम दी 1, तो एस एन माइनस में एस एन माइनस 1, ठीक है, यू एन प्लस में हाफ ए एन का स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू, तो यह आएगा यू एन माइनस में 1 प्लस हाफ ए एन माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन है ये। ठीक है, तो इसको आप जब ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे तो ये चला जाएगा प्लस यू एन, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा प्लस यू एन माइनस में 1/2 ए एन माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ओपन करोगे, n माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो n माइनस 1 का स्क्वायर होता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं कंप्लीट, यू एन प्लस में 1/2 ए एन का स्क्वायर प्लस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, यहाँ पे 1, तो माइनस में 1/2 ए एंड प्लस में 1/2 ए इंटू में 2n। ठीक है, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर हमारा क्या होगा, कैंसिल, यू एन क्या बनेगा 2un, प्लस में क्या है u, एंड हमारा क्या बचता है 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है a इंटू एन, ए एन एंड माइनस में a/2 प्लस में ए एन एंड माइनस में a/2। ठीक है, अब इसको देखो, अगर हम करते हैं इसको, यहां से मैं a कॉमन लेता हूं, अगर मैं a/2 कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा 2n माइनस में 1। ठीक है, 2n माइनस में 1, एंड इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, u, अगर हम u कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2n। ठीक है,
तो ये हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार इन द nth सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है ग्राफ। फर्स्ट जो लेसन आपका जिसके अंदर मोशन इन द स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ आएंगे वो आएगा एक तो एक्स टी ग्राफ, एक आएगा बी टी ग्राफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, उसका जो एक्स टी ग्राफ आएगा वो ये आएगा, टाइम के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका ये ग्राफ आएगा। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका ये ग्राफ आएगा। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हर जगह की स्लोप क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बट ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स टी है, वो वाला ग्राफ है वो बी टी है। और अगर ये कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका कर्व ऐसा आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उसका कर्व ऐसा आएगा, और ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है उसका ऐसा आएगा। इसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि हर एक सेकंड में एक फिक्स एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे कुछ एक ग्राफ और भी है। जैसे अगर मैं एक बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसका वी टी कर्व बनाइए और उसके बाद में उसका एक्स टी कर्व बनाइए। अगर एक बॉल को मैं ऊपर से नीचे थ्रो करता हूँ तो उसका एक्स टी कर्व बनाइए उसका नीचे आते टाइम, और उसका एक्स टी कर्व बनाइए ऊपर जाते टाइम। तो ये थोड़े हाई स्टैंडर्ड के ग्राफ है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये एक कर्व है, ठीक है, इधर टाइम है और इधर हमारा वेलोसिटी है। तो मुझे ये बताइए कि ये ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो आप चेक कीजिए कि जब टाइम मेरा 2 सेकेंड था, यहाँ टाइम 0 सेकेंड है, जब मेरा टाइम 2 सेकेंड था देन उस बॉडी की 2 वेलोसिटी थी। एक तो ये थी यहाँ पर जैसे +2 या +10, और एक उसकी यहाँ पर थी -10। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे एक बॉडी की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती कि वो +10 एंड -10 +10 -10, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब एक गाड़ी जा रही है और उसमें टाइम एग्जैक्ट 2 सेकेंड था तो वो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, नहीं। तो ये जो कर्व है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक रॉन्ग ग्राफ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन की है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार इन nth सेकेंड किया है, और ये हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ हमेशा 2 वेरिएबल के बीच बनता है, 2 क्वांटिटीज देयर, और इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑलवेज गिवन बाय tan थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, x, अगर ये x है तो ये x है तो ये भी x होगा, और टाइम कौन है t। तो xt ग्राफ के अंदर जो स्लोप हमने निकाला वो निकाला tan थीटा से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, डिस्प्लेसमेंट, बेस कौन है, टाइम। तो x बाई टी वी नो दैट क्या होता है, वेलोसिटी। तो xt ग्राफ के अंदर जो स्लोप है, जो स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। यहाँ हर पॉइंट पे स्लोप कैसा है, एक जैसा है, इसलिए इसके अंदर जो वेलोसिटी है
वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज देयर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, फिर कम, फिर कम 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 और कम। तो एक्सटी ग्राफ के अंदर, दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटी ग्राफ के अंदर स्लोप हमें क्या देता है, तो स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, और यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है उसकी, कम। अब इसके अंदर मैं थीटा तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल बन गई थी, ऐसी कोई ट्रायंगल हो नहीं सकती। तो आपको एक चीज पता है कि इस टाइप के कर्व के अंदर, ये जो ऐसा कर्व आता है, इसके अंदर हमने टाइम लिया था t1, यहाँ पर एक टाइम लिया था t2, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x1, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x2, दिस इज डेल्टा t, दिस इज ऑल्सो डेल्टा t, दिस इज डेल्टा x, तो दिस इज ऑल्सो डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन, और ये क्या बन रहा है, थीटा। ये दोनों पॉइंट इतने पास है कि हम मान लेते हैं कि इसके लिए ये जो स्लोप है ये लगभग कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये लगभग स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूँ। तो नाउ स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स, बेस क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा है डेल्टा एक्स, बेस है हमारा डेल्टा टी। और अगर मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देन लिमिट डेल्टा टी ट्राइंग टू 0, देन दिस इज रिप्लेस्ड बाय dx by upon dt, dx upon में dt। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक रिवीजन करना है, इसके न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे